जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल द परफेक्ट एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज टॉपिक बताने से पहले पूरा चाह देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है माइंड, बॉडी और सोल का अलाइनमेंट। कहते हैं कि ये जर्नी कैसे सक्सेसफुल होगी, तो कहते हैं माइंड बॉडी और सोल तीनों अलाइनमेंट में होंगे तब जो है ये जर्नी सक्सेसफुल होगी या कंप्लीट होगी। ठीक है, तो माइंड, बॉडी और सोल का अलाइनमेंट किसके साथ होना है? यूनिवर्स के साथ होना है, माता रानी बाबा शिव के साथ होना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट क्यों करना क्यों पड़ता है? ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। मतलब माइंड, बॉडी, सोल, क्योंकि भाई जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो इस पे बात करने वाले हैं कि मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी, टिप कह लीजिए, वो बताऊंगी, जिससे आप इस चीज़ को जो है समझ पाएंगे। और अगर इन केस अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं इन बातों को, यदि आप अभी उतनी गहराई से नहीं समझ पा रहे, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप इन बातों को समझ पाएँ। और हो सकता है अभी आप उतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से ना गुजर रहे हो, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, पर वीडियो को सेव कर लीजिएगा और चैनल पे हमेशा ही पड़ा रहेगा, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ करते जाएंगे, ये वीडियोज़ आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए माइंड, बॉडी और सोल की अलाइनमेंट चाहिए होती है। ठीक है, ये हमने सुना है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ठीक है, ये जो पहला सेंटेंस है ये इंग्लिश में, मतलब ये फॉरेन कंट्रीज़ में ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, वहाँ से ये चीज़ निकल कर आई कि माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आई, तो अब समझ गए ठीक है माइंड, बॉडी, सोल। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज से 3 साल पहले जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने सुना था कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस होता है माइंड और बॉडी, सोल का अलाइनमेंट विद यूनिवर्स एंड विद योरसेल्फ। ठीक है, खुद के साथ और ईश्वर के साथ माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट होना ज़रूरी होता है। पर तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट क्या होता है ये मुझे बहुत बाद में पता चला, बहुत बाद में। ठीक है, तो मैं आज वही आपको बताने वाली हूँ कि देखिए वो जो एक फंडा बनाया हुआ था ना, कि फंडा फॉरेन कंट्रीज़ का, कि जो है माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लाने के लिए ये करना है, ये मिरर एक्सरसाइज करनी है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, हम लोगों ने सुना है। ठीक है, बट मैं मिरर एक्सरसाइज ये सब चीज़ें, इस पर मैं बिल्कुल भी जो है मैंने अपनी जर्नी में नहीं किया है। इनकेस जो भी है, मेरी जो भी हीलिंग है डायरेक्ट माता रानी बाबा शिव से है। ठीक है, उनकी गाइडेंस से है और उनके द्वारा है। ठीक है, और वही मतलब कर रहे हैं। ठीक है, पर वो जो चीज़ भी मतलब सिखा रहे हैं, जो चीज़ भी बता रहे हैं, वो इतनी सरल तरीके से है कि, और वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो चीज़ आप तक पहुंच पाए। ठीक है, माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट और कुछ नहीं होता है। माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट होता है मन, वचन, कर्म की पवित्रता। ठीक है, मन, वचन, कर्म का अलाइनमेंट। ठीक है, मन, वचन, कर्म का संयोजन। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए, माइंड, बॉडी और सोल। ठीक है, मन, वचन और कर्म। मन क्या है? माइंड। ठीक है, माइंड। लोग कहेंगे माइंड अलग होता है, मन अलग होता है। नहीं, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो माइंड और मन एक ही, क्योंकि माइंड राहु, ठीक है, जब कर्मास की बात आती है तो राहु प्लैनेट की बात आती है, राहु प्लैनेट की बात आती है तो मन को वो अस्थिर करता था, मन को दिमाग में बुरे ख्याल डालता था, और दिमाग में बुरे ख्याल कौन डालता था? तो मन विचलित होता था। ठीक है, तो जो मन है वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मन, वचन, वचन किसको रिप्रेजेंट करता है? वचन रिप्रेजेंट करता है बॉडी को, क्योंकि बॉडी होगी तभी हम बोल पाएंगे। ठीक है, और बोलते किससे? हम अपनी जीभा से, जीभ से। ठीक है, मुंह से। तो वचन आपका बॉडी, सोल, मन, वचन, कर्म। सोल, आत्मा क्या करती है? कर्म कौन करता है? आत्मा करती है। ठीक है, खाना कौन खाता है? आत्मा खाती है। ऐसे बोलते हैं ना, मैं खाती हूँ, तो मैं कौन है? आत्मा है। मैं जाती हूँ तो कौन है? मैं कौन है? आत्मा है। ठीक है, तो इस तरीके से मन, वचन, कर्म की पवित्रता ही माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट होता है। ठीक है,
और मन वचन और कर्म का अलाइनमेंट क्या होता है? मन वचन कर्म का अलाइनमेंट होता है कि जब जैसे जैसे आप ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करेंगे, इश्यूज़ को रिलीज़ करेंगे, आपकी हीलिंग होगी, आप आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, ठीक है। वैसे वैसे क्या होगा कि मतलब जीरो से स्टार्ट होता है ना, कोई भी चीज़ होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ जीरो से जैसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो तब आपको फील होगा कि माइंड कहीं जा रहा है, बॉडी कहीं जा रही है, सोल कहीं जा रही है, कोई अलाइनमेंट नहीं है, माइंड कुछ सोच रहा है, ठीक है, आत्मा कुछ सोच रही है, आत्मा अपनी शक्ति लगा रही है, मन अपनी शक्ति लगा रहा है। मन क्या आता है? मन आता है माया के अधीन, ठीक है। क्यों आता था? क्योंकि पवित्रता की कलाएं जो हैं युगों के हिसाब से कम होती चली जाती थी, ठीक है। सिंपल से मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी, वो बहुत मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये समझना है कि माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट क्या होती है, तो माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट होती है। तो माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट क्या होती है? माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट होती है मन वचन कर्म की पवित्रता, ठीक है। मतलब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है। और ये तब पता चलता है जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होते हैं, या आप अपने ब्लॉकेजेस को हटाना सीख चुके होते हैं, या हटा रहे होते हैं, या प्रॉपर हीलिंग जो होनी चाहिए वो हीलिंग आप ले रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, ठीक है। तब ये चीज़ें पता चलती हैं। और जो भी हमारे चैनल पे माता रिन बाबा शिव से हीलिंग सेशंस ले चुके हैं वो इस चीज़ से रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। और वो चीज़ ये है कि मन कहता था ये करो, ठीक है, बॉडी कहती थी ये करो, सोल कहती थी ये करो, मतलब तीनों चीज़ें अलग अलग भागती हैं, ठीक है। जब अलाइनमेंट में सिखाने की बात आती है, जब यूनिवर्स सिखाते हैं तो कैसे तीनों को एक तरीके से चलाना है। मतलब आत्मा क्या होती है, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे माया, ठीक है, मैट्रिक्स, कर्मा चाहते हैं कि आत्मा उसको रिजॉल्व करे, उसको भोगे, ठीक है। और यहाँ पे ज्ञान देके हमें क्या कर दिया गया है? ज्ञान इसलिए दिया गया ताकि हम कर्म बंधन से मुक्त हो पाएँ, ठीक है। तो माइंड बॉडी सोल मतलब मन वचन कर्म से जब हम पवित्र होंगे तब हम अपने कर्म बंधनों को तोड़ पाएंगे, ठीक है। अगर हम मन वचन कर्म से पवित्र नहीं होंगे तो हम अपने कर्म बंधनों को नहीं तोड़ पाएंगे। मन वचन कर्म से पवित्र होने के लिए क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए, ठीक है। आत्मा, आपने को आत्मा समझ के परमात्मा के साथ केवल संबंध और किसी के साथ कोई संबंध होने से परे है। इस तरीके से जब आप शरीर से शरीर का संबंध हटा देते हैं, नहीं सोचते हैं, तो क्या होता है? आपका कोई विकर्म नहीं बनता। मतलब मन वचन कर्म, माइंड बॉडी सोल, मतलब सोल प्योर होना शुरू हो जाती है। जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस होना बंद कर देंगे तो आपकी सोल की प्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस नहीं होंगे तो बॉडी की प्योरिटी नहीं हुई, मतलब अभी सोल की अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। आपका बॉडी बात की मन वचन, मतलब वचन वाणी में कोई मतलब ऐसी बात ना आए जो अलाइनमेंट में नहीं थी। मतलब कोई अपवित्र बात वचन में ना आए, वाणी में ना आए, मतलब बोल में ना आए, ठीक है। किसी के लिए बुरा ना बोलना, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी सोल तो अच्छा सोच रही है, ठीक है, और हमारे मुंह से कुछ और निकल रहा है, या हमारी आत्मा ही अच्छा नहीं सोच रही, क्योंकि अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तो अच्छा नहीं सोचेंगे। हमारी बॉडी नहीं अच्छी सोच रही है और हमारे मुंह से जो है हम मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हमारी सोल जो है वो अच्छा नहीं सोच रही थी, तो क्या है? सोल अपवित्र है। अगर वचन मुंह से हम कुछ अपवित्र बोल रहे हैं, या किसी के लिए सोच रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, या सोल और बॉडी का अलाइनमेंट नहीं है, तो भी वहाँ पे विकर्म क्रिएट हो रहा है, तो आपकी उसकी भी प्योरिटी नहीं है, ठीक है। माइंड आपका मन, ठीक है। ज्ञान में आने के बाद पता चला कि आपको जो है आपके विकार है उनको छोड़ना होता है, ठीक है। पर आत्मा कई युगों से उस विकार में रहते रहते उसकी आदी हो जाती थी, ओल्ड अटैचमेंट्स आ जाते थे, बहुत सारे फियर्स आ जाते थे। तो खुद को, मतलब मन को, माइंड को इस तरीके से तैयार करना कि माइंड को, बॉडी को, मतलब माइंड को, मन को इस तरीके से तैयार करना कि माइंड और मन जो है ओल्ड अटैचमेंट से फ्री हो सके, ओल्ड ब्लॉकेजेस से फ्री हो सके, प्योर हो सके, आत्मा प्योर हो सके, ठीक है। माइंड और मन, क्योंकि आत्मा हमेशा पवित्र थी, लेकिन यहाँ बार बार जन्म लेने की वजह से उसमें अपवित्रता
तो जैसे कि आपको बताया माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट होती है मन वचन कर्म की पवित्रता से, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको यही समझना है कि जो भी देखिए अभी हो सकता है ऐसा समय ना आया हो, पर आगे चल के जो है आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा ऐसा समय आता जाएगा कि जो है मतलब ईश्वर ये चाहते हैं कि आपका माइंड बॉडी सोल एकदम अलाइनमेंट में आ जाए, ताकि अंतिम समय में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे हो, किसी भी कर्म बंधन या बंधन में आप ना हो, तो ही आपके जो है अगला जन्म अच्छा हो पाएगा, आप स्वर्ग तक जा पाएंगे, ठीक है। ईश्वर इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो जिनसे प्रेम करते हैं, जिनके गुड कर्मा के अकाउंट हैं, जो भी हैं वो जर्नी में आ रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है, उनको सिखाया जा रहा है। तो माइंड बॉडी सोल के लिए आपको मन वचन कर्म से पवित्र होना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं वीडियो में इतना प्रॉपर अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ तो आप अपना गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हैं। जो चाहते हैं, जो अवेल कर सकते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं इस चीज़ को बारीकी से समझना, तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं और गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हैं। मैं उन्हें अपने एक्सपीरियंस से ये बात सिखा सकती हूँ या बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये आप बुक भी कर सकते हैं। वैसे सिंपल सी बात है, माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट है मन वचन कर्म की पवित्रता, ठीक है। और वो माइंड बॉडी सोल की पवित्रता से आ जाएगी, कैसे आएगी ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।